तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल स्टडी पर। दोस्तों 10 जनवरी 2022 की पहली शिफ्ट के मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैथ के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कहाँ से बने हुए हैं। दोस्तों रीजनिंग में काउंटिंग फिगर से बना है, रैंकिंग से बना है, बैंड डायग्राम से बना है और नंबर सीरीज से बना हुआ, ब्लड रिलेशन से बना हुआ, कोडिंग डिकोडिंग और आपका कथन और निष्कर्ष से भी बने हुआ, पूर्ण धारणा से भी प्रश्न बने हुए हैं। दोस्तों एक चैप्टर से कम आपके 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है ना, अगर आपने पेपर दिया है आज का। तो देखो दोस्तों सबसे पहला सवाल था आपको आकृति से। दोस्तों यहाँ पे आपको आयत बतानी है, तो क्या करना था आपको, सबसे पहले 1 2 3 ऐसे करना था, इनको ऐड करना था 6 बनते। इसी तरह नीचे करते 1 2 और 3, इस तरह से यहाँ पे ऐड करते 1 2 3 को, तो 6 बनते। दोनों का गुणा कर देना था, 36 आ जाता, जो कि दोस्तों टोटल आयत आपके होते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए दोस्तों 20 को क्या बनाना है, वो x बना रहा है, यानी कि दोस्तों v आता है आपका 22 पे और x आता है 24, यानी कि प्लस के 2 हो रहे हैं, हाँ है ना। यहाँ पे देखो i 9 पे क्या आता है 11 पे, यानी प्लस के 2 यहाँ पे भी हो रहे हैं। देखो लास्ट में देखें अगर l आता है 12 पे और n आता है 14 पे, यानी दोस्तों पूरी सीरीज में इसमें क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है। ओके तो दोस्तों प्लस के 2 यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, s में 2 करेंगे u बन जाएगा, t में 2 करेंगे v बन जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लस के 2 करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट था दोस्तों ABCD। ओके अगर ABCD को A लिखेंगे तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपका है। तो देखो दोस्तों A और Z का अगर सम देखेंगे तो 27 बनना है, हाँ है ना। इसी तरह B और Y का सम भी 27 होगा, C और X का जो सम होगा वो भी 27 और D और W का भी 27 होगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों C आता G आता 7 पे, तो दोस्तों इनका और यहाँ पे पहला जो वर्ड होगा वो अल्फ़ाबेट होगा, उसका सम कितना होगा 27 और यहाँ पे 7 है, तो यानी 27 में 7 घटाएंगे 20 और 20 पे क्या आता है दोस्तों आपका T। ओके तो इस तरह से H आता है 8 और 20 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 पे आता है S। इसी तरह 19 में से 9 घटा दें, सॉरी 27 में से 9 घटाएंगे 18, 18 पे आता है R। जी आता है दोस्तों 10 पे, ठीक है ना। 27 में 10 घटाए 17, 17 पे दोस्तों आता है आपका Q आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों ऑब्ये को डिसऑब्ये से संबंध है, यानी कि आपको ऑब्ये को अगर डिसऑब्ये लिख रहे हैं तो अपॉइंट को क्या लिखेंगे। देखो दोस्तों डिसऑब्ये का यानी कि ऑब्ये का डिसऑब्ये क्या दोस्तों अपोजिट है, ठीक है ना, यानी कि विलोम शब्द है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो अपॉइंट का जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, डिसमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसमिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि अपोजिट आपको लिखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपको कि 2 से 6 बनना है और 6 से 12, 12 से 20। तो देखोगे आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है 6, फिर 8, फिर 10, फिर कितना हो रहा है 12। तो अब कितना होगा 14 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर 42 प्लस 14 करेंगे तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि सभी मतदाता नागरिक, यानी सभी मतदाता क्या दोस्तों नागरिक हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, सभी नागरिक क्या है दोस्तों निष्ठावान है, सभी नागरिक क्या दोस्तों निष्ठावान है, ठीक है ना। NI लिख देता हूँ यहाँ पर, निष्ठावान है। अब वो कह रहा है कि बताओ कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। देखो दोस्तों अगर हम ऐसे ऑप्शन देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखोगे अगर पहला देखेंगे कि सभी निष्ठावान मतदाता हैं, यानी कि सभी निष्ठावान के मतदाता हैं, आपका कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पहला गलत है। वो पूछा कौन सा सही है, तो दोस्तों अगर हम B देखेंगे कि सभी मतदाता निष्ठावान है, यानी कि सभी मतदाता क्या निष्ठावान है, यानी कि A मतदाता है वो क्या निष्ठावान है सभी, आपका कोई हाँ सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। देखिए दोस्तों अल्प ज्ञान, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन 2 ही ऑप्शन हमको मिल पाए हैं, ठीक है ना। अल्प ज्ञान खतरनाक है। देखो दोस्तों अल्प ज्ञान का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों अगर हम पहला अवधारणा पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातें खतरनाक होती हैं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि पता नहीं छोटी छोटी बातें खतरनाक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। लेकिन दोस्तों ये जानकारी हमें सही है, क्या है कि अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी लेना है तो पूरी लीजिएगा, अपूर्ण जानकारी बिल्कुल नहीं लीजिएगा। यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यानी आधा ज्ञान आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, B आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों सीरीज से 1 9 25, यानी कि 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 9 का वर्ग, ठीक है ना। यानी यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग हो रहा है, हाँ है ना आपको, हाँ तो यहाँ पे 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 11 का वर्ग 121। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या था आपका, क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। इसको एक वेन डायग्राम में आपको बताना था। देखो दोस्तों जो क्रॉकरी होता है वो प्लेट और जो कटोरा वो क्रॉकरी के ही अंदर आती है, ठीक है ना। जैसे क्रॉकरी का सामान वगैरह होता है तो प्लेट और क्रॉकरी एक किसमें आएगा दोस्तों, सॉरी कटोरा, एक ये फॉर कटोरा है, ठीक है ना, एक क्रॉकरी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 3 से 13 हो रहा है, 13 से 23, 23 से 43, फिर आपका 53, 73 और 83, 103 और 113। अब पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि 1 2 3 ऐसे देखेंगे 9 तक, तो जो 3 आ रहा है वो क्या है दोस्तों हमारा एक आवाज़ संख्या है। लेकिन हम 10 के बाद देखेंगे 11,
12 और 13। आप देखोगे जो 13 है वो भी हमारी क्या ऑड है, सॉरी क्या है, विषम संख्या। क्या है दोस्तों, सॉरी विषम नहीं, विषम तो है लेकिन वो क्या है, आवाज संख्या भी, यानी कि विषम के साथ साथ वो आवाज संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी विषम जो आवाज संख्या होती है वो सभी विषम होती है, ठीक है ना। चलिए तो देखो दोस्तों यहाँ पर 3, 13, 23, यहाँ पर 33 आना था, लेकिन 33 क्या बताओ आवाज संख्या थी, 33 क्या आवाज संख्या थी, नहीं थी, तो इसलिए 33 नहीं लिया। यानी कि ऐसी कोई संख्या जो 3 पे एंड हो रही है, ऐसी कोई संख्या जो 3 पे एंड हो रही है वो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, आवाज संख्या होनी चाहिए। देखो दोस्तों 113 के बाद आता है 123 जो कि 3 पे एंड होती है, जो कि दोस्तों आवाज संख्या नहीं है। फिर आता है दोस्तों 133 जो कि आवाज संख्या नहीं है, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों 143, ठीक है ना। देखो दोस्तों 143 आएगा। अब देखो इसको काटेंगे कि 143 किसके पहाड़ी में आता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक किसके पहाड़ी में आता है, आप देख लीजिएगा। नहीं इसका आंसर 143 नहीं होगा, क्योंकि 143 किसके पहाड़ी में आता है आपको एक बार देख लेना है इसको। सबसे पहले मैं इसको काटूंगा, 3 से काटूंगा नहीं कटेगा, 5 से काटूंगा नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से काटेंगे नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे तो कट जाएगा, 11 से काटेंगे कट जाएगा, यानी कि जो संख्या हमारी 11 से कट रही तो ये आवाज संख्या नहीं होगी। उसके बाद आता है दोस्तों 153, कितना 153, तो 153 तो हमारा 17 से ही कटेगा, ठीक है ना, तो ये आपकी आवाज संख्या नहीं है। फिर आएगा 163, देखो दोस्तों 163 वो आवाज संख्या है, आप काट के देख लीजिएगा कटेगा नहीं, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 163 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन सीरीज के बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक प्रश्न आ रहे हैं और आगे भी बहुत खतरनाक प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि सिंपल नहीं दे रहे हैं वो। तो ये प्रश्न मैंने खुद लिया है कि दोस्तों यहाँ पे दिया था 3 डॉट, यहाँ पर 6 डॉट और यहाँ पर 9 डॉट। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये बनाता है 1, यानी कि जो 1 बना रहा है, यानी कि आपका आई बना रहा है, यानी कि इसको लिखेंगे 1। ये रोमन में 2 लिखा हुआ है, ये रोमन में 3 लिखा हुआ है, हाँ है ना, यानी कि रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3। तो यहाँ पर रोमन में क्या होगा, तो आप देखोगे रोमन में हो जाएगा, ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है, यानी कि ऐसे हो जाएगा और ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और रोमन में हमें ऐसे 4 लिखेंगे, ठीक है ना। चलेगा तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों एक सवाल था, इस तरह का ही सवाल आया था, ठीक है ना। इसमें ये पूछ रहा था और डायग्राम भी यही दिया था आपको। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उन चिकित्सकों की संख्या बताओ जो सर्जन हैं, जो क्या है, सर्जन हैं, लेकिन यानी कि उन चिकित्सकों की संख्या बताओ जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, यानी कि आपको ए वाला सर्कल को पूरा हटा देना है। देखो दोस्तों तो चिकित्सक और सर्जन का जो कॉमन है वो 5 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, क्या है दोस्तों, यदि PENINSULA को 111 लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सवाल था। तो देखो दोस्तों P 16 पे, E 5 पे, N 14 पे आता है, ऐसे हमने सबसे पहले उनके जो नंबर पे आता है वो नंबर लिखे। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ये 111 बनेगा, ओके। चलिए तो इसी तरह से इन सबको जोड़ देंगे। D 4 पे आता है, I 9 पे, C 3 पे, H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, ओके, O 15 पे, M 13 पे और Y 25 पे। इन सबको जोड़ेंगे तो बनेगा 112, ठीक है ना। चलिएगा तो आंसर इसका 112 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट था कथन और अवधारणाओं से सवाल है दोस्तों। आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है, चलो ठीक है। अब इसकी धारणाएं क्या है दोस्तों, कि अन्य देशों की टीमों को क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों हम भारत की बात कर रहे हैं तो अन्य क्रिकेट टीम के बारे में नहीं बता सकते, तो आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि जो आपकी अवधारणा पहली वो गलत है। दूसरा देगा यह संयोग से हो रहा है, नहीं दोस्तों ये भी गलत होगा, संयोग से हो रहा है तो ये गलत है, यानी कि दोनों ही अवधारणा यहाँ से क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऑप्शन में मिलता कि पहला सही है दूसरा गलत, ऐसे ऑप्शन में आपको देखने को मिले होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 97, 86, 101, 89, 107 और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 सीरीज बनेंगी, कैसे बनेंगी, देखो 97 से 101 बनाने के 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है आपका 6 ऐड, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे 4, 6, अब 8 की बारी आएगी कि नहीं आएगी आपको, हाँ बिल्कुल आएगी, तो यहाँ पे बनेगा 115, ठीक है ना। इसी तरह 86 से 89 हुआ, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1, तो प्लस का 1 यहाँ पे कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 90, कितना बन जाएगा दोस्तों, 90, यानी कि 90 और 115 आपका आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे P, Q और T का भाई है, P, Q और T का भाई है। यहाँ पे एक सवाल में थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ पे आप टी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे P, Q तथा T का भाई है, यानी कि P भाई है किसका दोस्तों, Q और T का, ठीक है ना। इस तरह से हम Q और T का जेंडर अभी डिफाइन नहीं कर पाए, आगे पढ़ेंगे। S T की माँ है, यानी कि S है वो T की क्या माँ है, ठीक है, S T की माँ है, ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखेंगे कि R P का पिता है, R है वो P का क्या है दोस्तों, पिता है। दोस्तों ये तो भाई बहन होंगे ना, या भाई भाई होंगे, ओके। अब पूछ रहा है वो कौन सा गलत है दोस्तों, R Q का पति है, यानी कि जो R है वो Q का पति है क्या, नहीं दोस्तों, R वो Q का पिता है, पति नहीं है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बात तो गलत पूछ रहा है तो आपका आंसर पहला ही रहेगा, ओके। लेकिन अपनी मन की तसल्ली के लिए हम और भी चेक कर सकते हैं। S P की माँ है, यानी कि दोस्तों S है वो P की माँ है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि T की माँ है तो P की भी माँ होगी, ठीक है ना। R S का पति है, बिल्कुल दोस्तों T की, देखो P की अगर S माँ है और ये पिता है तो ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए।
आर क्यूब का पिता है, यानी कि दोस्तों आर है वो क्यूब का पिता है। सही है दोस्तों, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों पहला आंसर आपका रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 11। ओके, तो बताइए 21 से अगर 11 बनना है तो 31 से क्या बनेगा। दोस्तों अगर हम 21 में प्लस के 1 कर दें और आधा कर दें तो 11 बनना है ना, यानी कि 22/2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 32 बनेगा, और 32 को आधा कर देंगे यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका BZADYC, यानी कि ऐसे ऐसे पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आएगा। देखो दोस्तों बी से क्या बना, डी, यानी कि प्लस के 2 हो रहे हैं। डी से एफ हो रहा है यानी कि 2 हो रहे हैं। एफ से एच यानी कि 2 यहाँ पे हुआ, तो एच में 2 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, 10 पे आता है जे। इसी तरह जेड से कितना बना, वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस के 1 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस के 1 हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू से माइनस से 1 करेंगे तो कितना आएगा, 22, 22 से बनता है वी। ओके, आप देखेंगे ए से सी बना प्लस के 2 हुआ, फिर सी से ई हुआ प्लस के 2, फिर जी, ई से जी हो रहा है प्लस के 2, और जी में अगर 2 करेंगे तो 9 बन जाएगा, नहीं 9 पे आता है दोस्तों आई। तो इसका जो आंसर होगा वो जी जे वी आई हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आकृति का था दोस्तों। आकृति, 2 आकृति आपसे पूछी गई थी। देखो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज होंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है ना, सबको जोड़ दो, यानी कि 1 2 3 और 4। ओके, तो अगर इन सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, आपका 10 बनेगा। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें कितना बन जाएगा दोस्तों, 10 इसमें बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 2 3 यानी कि 3 लाइन है और इसमें भी 3 लाइन थी। ठीक है ना, लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर केवल 6 बनेंगे। ओके, अब देखो दोस्तों कितने बनेंगे दोस्तों, आपके 26 तो अभी तक बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये छोटा वाला तो एक और बन जाएगा, लेकिन ये बड़ा वाला भी बनेगा, तीनों मिला के, चारों मिला के एक बड़ा वाला भी बनाएंगे, यानी कि एक बड़ा वाला, यानी कि इस तरह से जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा दोस्तों, आपका 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट था दोस्तों आपको विषम इसमें बताना था। देखो दोस्तों एम एन पी, यानी कि अगर हम देखें एम आता है दोस्तों 13 पे, एन आता है 14 पे, और पी आता है दोस्तों आपका 16 पे, और यू आता वो आता है आपका 15 पे, यानी कि 13 14 16 और 15, ये उल्टा सीधा हो रहा है। चलिए आगे देखिएगा, देखो ए बी यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। देखो इसमें ए सी बी डी, अच्छे से समझा दे रहा हूँ दोस्तों। ए के बाद क्या आता है बी, सी के बाद क्या आता है डी। ओके, अब देखो अगर हम इसको लिखेंगे तो ई के बाद क्या आता है एफ, जी के बाद क्या आता है एच, यानी कि दोस्तों अगर हम देखें पहले और तीसरे का रिलेशन है और दूसरे और चौथे का रिलेशन है आपका, वो भी प्लस का 1 हो रहा है। देखो दोस्तों एम से क्या पी आता है, आपका वो नहीं आता, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपको विषम पहचानना तो ये आंसर आपका रहेगा। ठीक है ना, देखो ए के बाद बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे और के बाद एल, यानी कि ए क्या हो रहा है, आपका आंसर सही रहेगा ओनली डी। ठीक है ना, यानी कि विषम यानी कि गलत पहचानना था, तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि 5 10 17 और 26 से क्या बना सकते हैं आप। देखो दोस्तों 5 यहाँ पे हुआ, 7 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 9 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 11 का नंबर आ जाएगा, क्योंकि 5 7 9 11 विषम हो रहा है। ओके, आप जोड़ दोगे तो 27 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 + 11 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाईं से 14वें नंबर पर है और दीप्ति दाएं से 9वें स्थान पर है। अगर वो आपस में स्थान बदल लेती है तो जो दीप्ति है वो 21वीं नंबर पर हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नंबर नहीं दिया, तो यहाँ पे लिख लो दाईं ओर से। कहाँ से दोस्तों, दाईं ओर से। ठीक है ना, देखो दोस्तों जब भी दीप्ति और मोहन स्थान बदलेंगे तो जो पहले जो मोहन जिस स्थान पर था उस पर कौन आ जाएगी, दीप्ति आ जाएगी। ओके, और जो कि पहले बाईं से था उसका जो स्थान है दोस्तों वो कहाँ आ जाएगा, बाएं से, जो कि 14वां था। लेकिन अब वो दाएं से कौन से नंबर पर हो रहा है दोस्तों, 21वें नंबर पर हो रहा है, कौन, दीप्ति हो रही है। ठीक है ना, यानी कि पहले मोहन बाएं से 14वें था, लेकिन उस स्थान पर दीप्ति आ गई, जो कि आपके दाएं से कौन से नंबर पर दोस्तों, 21वें स्थान पर है। यानी कि अगर दीप्ति का देखेंगे पहले 14वां नंबर बाईं ओर से है और 21वां दाईं ओर से, तो टोटल सम करेंगे तो 14 + 21 जोड़ कर 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि दीप्ति 2 बार जोड़ जाएगी। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2 बार जोड़ जाएगी, तो यहाँ पे अपन जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैथ की वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर जरूर वापस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।